कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे कि यीशु आने वाला है, यीशु आ गया है। तो 1844 की ये पेशन गोई गलत पेशन गोई थी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिए और मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 3 आयत आप सबों के सामने तिलावत करूँगा। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह से लिखा है, और जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठा था। कलाम में लिखा है कि उसके शागिर्द उसके पास आते हैं और उसके शागिर्द उससे एक सवाल करते हैं, और वो सवाल क्या है? वो कहते हैं कि तू हमें बता कि ये बातें कब वाक़या होंगी, तेरे आने का और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। तेरे आने का निशान, दुनिया के आखिर होने का निशान। मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह दोबारा फिर से इस ज़मीन पर आएगा ताकि वो अपने लोगों को साथ लेकर जाए। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी ज़मीन हमेशा के लिए आबाद ना रहेगी, ये ज़मीन एक दिन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये होगा कब? ये होगा कब? यीशु मसीह आएगा कब? और ये ज़मीन कब ख़त्म होगी? मेरे अजीज़ों, इसके बारे में शागिर्द यीशु मसीह से सवाल करते हैं, और आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु इसका जवाब देते हैं। और यीशु मसीह उन्हें कुछ निशानियाँ बताते हैं कि जिन निशानियों की बिना पर हर शख्स इस बात को जान सकेगा कि यीशु मसीह आने वाला है और ज़मीन ख़त्म होने वाली है। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह अपने शागिर्दों को 14 निशानियाँ बताता है। 14 तरह की निशानियाँ हैं कि जिन निशानियों की बिना पर कोई भी शख्स अंदाज़ा कर सकता है कि अब यीशु की आमद है या अब ज़मीन ख़त्म होने वाली है। और मेरे अजीज़ों, आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन 14 निशानियों के बारे में ज़ियोन क्रिश्चियन टीवी पर सीख सकेंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबके सामने पहली निशानी को रखना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने पहली निशानी क्या दी, आज की वीडियो में हम इसके बारे में सीखेंगे। जब हम मत्ती की अंजील 24 बाब और उसकी 4 आयत को पढ़ें तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह 4 आयत में पहली निशानी बताते हैं कि उसके आने की निशानी क्या है, दुनिया के ख़त्म होने की निशानी क्या है। यीशु मसीह 24 बाब और उसकी 4 आयत में पहली निशानी बताते हैं। और ये निशानी क्या है? कलाम में लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। ये पहली निशानी है जो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बताते हैं। और निशानी क्या है? यीशु मसीह कहते हैं कि खबरदार, कोई तुमको गुमराह ना कर दे। जब हम गुमराह के लुग़वी मतलब को देखें तो गुमराह का लुग़वी मतलब है भटका हुआ, भटका हुआ। यहाँ पर एक सवाल हमारे जहन में आता है कि यीशु मसीह किस गुमराही के बारे में बात कर रहे हैं? यीशु मसीह किस गुमराही की बात कर रहे हैं? तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुमराही यीशु के आने के मुतल्लिक है। ये गुमराही यीशु के आने के ताल्लुक़ से है। यीशु मसीह इस गुमराही के बारे में बात कर रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह पहली निशानी ये बताते हैं कि मेरे आने के बारे में लोग झूठी खबरें देंगे। आमीन। मेरे आने के बारे में लोग झूठी पेशन गोइयाँ करेंगे, और इन झूठी खबरों और इन झूठी पेशन गोइयों की वजह से बहुत सारे लोगों को गुमराह करेंगे। तो यीशु मसीह पहली निशानी ये देते हैं कि मेरे आने के ताल्लुक से झूठी खबरें और झूठी पेशन गोइयाँ होंगी। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर मैं खुदा का खादम होते हुए आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने कभी किसी ऐसी खबर को सुना है
कि जिसके बारे में आपने सुना हो कि हाँ यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आने वाला है। क्या आपने कभी ऐसी खबर सुनी है? क्या आपने कभी ऐसी खबर सुनी है? मेरे अजीज़ों, आपको बताना चाहता हूँ 1844 की बात है। 1844 में एक शख्स ने ऐसी ही पेशन गोई की थी कि यीशु मसीह आने वाला है, और उसकी पेशन गोई का जो सन है वो 1844 है। हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि शायद उसने एक साल पहले 43 में ये पेशन गोई की हो, या सन 42 में उसने पेशन गोई की हो, लेकिन उसकी पेशन गोई ये थी कि 1844 में यीशु मसीह इस ज़मीन पर आ जाएगा। आपको बताना चाहता हूँ इस आदमी का नाम विलियम मिलर था, और ये अमेरिका का रहने वाला था। इसने ये पेशन गोई की थी कि यीशु 1844 में वापस आ जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये बड़ी अनोखी सी खबर थी। हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैसे ही विलियम मिलर ने इस खबर को सुनाया, तो देखते ही देखते ये खबर बहुत जल्द फैल गई होगी, लोगों तक पहुंची, आगे लोगों तक पहुंची, फिर आगे लोगों तक पहुंची। हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत जल्द ये खबर लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गई होगी कि यीशु मसीह 1844 में इस ज़मीन पर आ जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, हम अंदाज़ा कर सकते हैं जब उस वक्त के लोगों के कानों में ये खबर पहुंची होगी, तो न जाने कितने लोगों ने उसी वक्त तौबा कर ली होगी, कितने लोगों ने अपने गुनाह को छोड़ दिया होगा, कितने लोगों ने बदी छोड़ दी होगी कि यीशु मसीह 1844 में आ जाएगा। हम अंदाज़ा कर सकते हैं। मगर मेरे अजीज़ों, आपको बताना चाहता हूँ कि 1844 आ गया। जब 1844 आ गया तो लोग अब यीशु का इंतज़ार कर रहे थे कि यीशु आ जाएगा। 1844 का पहला महीना गुजरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि पूरे का पूरा साल गुजर गया, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया। अब आप सोच सकते हैं कि जो लोग 1844 में यीशु का इंतज़ार कर रहे थे, उनके दिलों पर क्या बीती होगी। वो जो खुश थे, उनकी खुशी ख़त्म हो गई होगी। तो मेरे अजीज़ों, कहने का मतलब ये है कि 1844 की जो खबर थी वो एक झूठी खबर थी, वो एक झूठी पेशन गोई थी, जो किसके मुतालिक थी? यीशु मसीह के मुतालिक थी। और यीशु मसीह 14 निशानियों में जो पहली निशानी बता रहे हैं वो क्या है कि ख़बरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। और ये गुमराही यीशु के ताल्लुक़ से है। कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे कि यीशु आने वाला है, यीशु आ गया है। तो 1844 की ये पेशन गोई गलत पेशन गोई थी। सिर्फ ये पेशन गोई नहीं थी, अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो आपको बताना चाहता हूँ कि 1844 के बाद 1878 में एक दूसरी पेशन गोई हुई, और ये पेशन गोई यहोवा विटनेस की तंजीम ने की थी। उन्होंने कहा कि 1878 में यीशु आ जाएगा, लेकिन इनकी पेशन गोई गलत हुई। उसके बाद उन्होंने 1881 की पेशन गोई की कि 1881 में यीशु आ जाएगा, वो भी गलत हुई। फिर उन्होंने 1914 की पेशन गोई की, लेकिन उसमें भी यीशु नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने 1925 की पेशन गोई की कि 1925 में यीशु आ जाएगा, लेकिन 1925 भी गुजर गया और यीशु नहीं आया। तो मेरे अजीज़ों, ये सारी की सारी जो पेशन गोइयाँ हैं, ये सारी गलत साबित हुई, ये सारी गलत साबित हुई। इसका मतलब ये है कि ये सारी पेशन गोइयाँ सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए थी। ये सारी पेशन गोइयाँ लोगों को परेशान करने के लिए थी। और यीशु मसीह अपने आने के ताल्लुक़ से जो पहली निशानी बताता है, वो निशानी यही है कि ख़बरदार कोई भी तुम्हें गुमराह ना करे। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आज हम 2025 में अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। शायद अगले साल, शायद उससे अगले साल कोई और शख्स खड़ा हो जाए और वो पेशन गोई कर दे कि यीशु मसीह ने 5 साल के बाद आ जाना है, यीशु मसीह ने 10 साल के बाद आ जाना है। तो मेरे अजीज़ों, एज़ आ मसीही होते हुए हम यीशु मसीह की इस पहली निशानी को हमेशा याद रखें। यीशु मसीह ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ख़बरदार कोई तुम्हें गुमराह
ना करें। तो एज़ आ मसीही होते हुए हम कभी भी ऐसी पेशन गोइयों पर कान ना धरें, कभी भी ऐसी ख़बरों पर कान ना धरें, बल्कि हमेशा हम खुदा के कलाम को देखते रहें, हमेशा हम खुदा के कलाम पर ईमान रखें। तो मेरे अज़ीज़ों, हम हमेशा खुदा के कलाम के मुताबिक चलें, ऐसी किसी ख़बर पर कभी भी भरोसा ना करें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हम सबों को बरकत दे। आमीन।